Recording in progress. किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। कमाल की बात क्या? सेल्फ बिलीव। जिंदगी में अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए। तो आज हम शूट कर रहे हैं एपिसोड नंबर 4। क्या? मुगम्बो खुश हुआ। अब मुगम्बो खुश हुआ क्यों? अभी आप देख रहे हो मेरा नया अवतार। चलो हम सबसे पहले ले जाते हैं मुगम्बो के पास। मुगम्बो के पास ले जाने से पहले किस्मत ट्रेड, पहले मुगम्बो सुनाते हैं। मुगम्बो खुश हुआ। जैसे ही आप बोलते हो मुगम्बो खुश हुआ, नाम क्या आएगा? अमरीश पुरी। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था बाल कटाने की, मतलब फुल बाल कट, कर नहीं पाया। आज हमने नया रूप लिया। नया रूप सेल्फ बिलीव। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेल्फ बिलीव। तो अभी हमारी सीरीज क्या चल रही है? खुश हूं। अभी हमारी सीरीज चल रही है जिंदगी को एक नया अंदाज देने का, किस्मत माइंडसेट सीरीज। तो सबसे पहले आप कोई अच्छी चीज कब कर पाओगे? जब आप खुश रहोगे। खुद पे बिलीव कर कब कर पाओगे? जब आप खुद से खुश रहोगे। तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के शो को। सबसे पहले खुश रहना। खुश हूं। खुश हुआ। मतलब जब तक आप अपने काम से खुश नहीं होगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चलिए, अभी पिछली सीरीज हमारी क्या थी? अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या? किस्मत बेस्ड पॉजिटिव अफर्मेशन। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? सबसे पहले उसको जल्दी से स्पीड में रिवाइंड कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? जल्दी से सोचिए। आपको अगर याद है तो गौर कर लीजिएगा, स्पीड से बताऊंगा। पहली चीज सीखी थी हमने, मेहनत आप शरीर से कर रहे हो कि माइंड से कर रहे हो? मेहनत आप शरीर से कर रहे हो कि माइंड से कर रहे हो? दूसरी, आप अपनी सुबह कैसे बेस्ट डेली पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हो? तीसरी, दिन की शुरुआत आप किस पॉजिटिव वाक्य से कर रहे हो? उसके बाद हमने क्या करूं क्या ना करूं का सॉल्यूशन। उसके बाद आप कोई चीज को अट्रैक्ट कैसे करोगे? उसके बाद सोते सोते पैसा कैसे आए, उसके बारे में आपको एक छोटा सा ट्रेलर मिला था। क्या है, टाइम खत्म हो गया था इसलिए आप लोगों को नहीं मिला। हमारी पेड क्लास में सोते सोते पैसा कैसे बने उसका गुरु मंत्र हमने अपनी पेड क्लास में बताया। उसके बाद हमने क्या बताया था कि 55 बेस्ट अफर्मेशन आप चुन लो। उसके बाद भगवान कैसे देता है उसके बारे में बताया, और खुद के बारे में आप क्या फील करते हो उसके बारे में बताया। उसके बाद क्यूएनए शेयर बाजार का था, जहां वक्रांगी शेयर कितना बढ़ेगा वो बताया। उसके बाद बैड से अच्छा, बैड से गुड, कैसे गोल्डन टाइम आप जान सकते हो बैड से भी, वो हमने सिखाया। उसके बाद आईटीसी का बारे में बताया। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन है पॉजिटिव बिलिंग, मतलब सेल्फ बिलिंग। तो सेल्फ बिलिंग कैसे आएगा उसकी कुछ बातें दिमाग में ले आइए। क्या?
आपको खुद पे बिलीव करना आना चाहिए। जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता, ना मेरा काम ना आपका काम, लेकिन चैंपियन वही होता है जो मुश्किलों से आगे निकल जाए। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। दुनिया तो सबकी एक ही है। आप भी इंडिया में रहते हो, इस विश्व में रहते हो, फिर भी सबकी दुनिया अलग अलग है। दुनिया तो एक ही है, फिर भी सबकी अलग अलग है। लोग केवल परिणाम को प्रणाम करते हैं, प्रयास को नहीं। लेकिन प्रयास अंतिम सांस तक करते रहे। क्यों? प्रयास के बिना परिणाम नहीं आते। कहने का मतलब क्या है? लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं, और परिणाम कब आते हैं? जब आपकी प्रैक्टिस बेस्ड हो। और प्रैक्टिस बेस्ड कब होगी? जब सेल्फ बिलीव होगा, खुद पे कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहले अभी हम आपको दिखाएंगे, अगर आपने कम्युनिटी पोस्ट पे मतलब माइंडसेट ज्वाइन किया हुआ है 89 में, तो आज हमने आपको कई धमाकेदार चीजें बिलीफ के बारे में बताएं। द पावर ऑफ बिलीफ, बिलीफ कैसे काम करता है, उसके साथ साथ शेयर बाजार की बहुत सी सीटें आपको मिली है। और मेरा नया लुक, सबसे पहले अपडेट यहां किया था, 19 रुपए का चमत्कार। मतलब सेल्फ बिलीफ का पावर, 19 रुपए में भी चमत्कार कैसे हो सकता है। और कल का वीडियो, तो सबसे पहले हम सुनते हैं 19 रुपए में चमत्कार। सेल्फ बिलीव कैसे आप समझोगे? तो 3 मिनट आज हम आपको कुछ चीजें सुनाएंगे, ज्यादा अपनी बातें कम। तो अब आप गौर करके सुनिएगा 3 मिनट। गौर करके सुनिएगा 3 मिनट। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर के भागती हुई एक दवाइयों की दुकान पा गई। वो काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन वहां पर भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। और फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया, तो उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक लेकर के वहीं काउंटर पर जोर से रख दी। जिसके बाद में जो दुकानदार था और जितने भी लोग खड़े थे, वो सब उस बच्ची की तरफ देखने लग गए। और फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटे आपको क्या चाहिए? तो वो बड़े ही भोलेपन से बोली कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर के दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया, ना ही वहां पर जो लोग थे उनको कुछ समझ में आया, और सब उसकी तरफ देखने लग गए। फिर दुकानदार ने बोला, बेटे चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वो उससे झूठ बोल रहा है। तो बच्ची ने कहा कि मेरी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर के ही जाऊंगी। तो वहीं काउंटर पे एक और आदमी खड़ा था। उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटे क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ, तो मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया।
तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि वो आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने देखा कि मम्मी रो रही है। अब पापा मम्मी को कह रहे थे कि उसकी दवाइयों के लिए और उसके इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास में नहीं है। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि अगर मेरे पापा के पास में इतने पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास में तो है। तो मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वो सारे लेकर के मैं इस दवाई की दुकान पर आई। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास में? ये सुनते ही उस बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई, जमीन पर फेंकी और तोड़ दी और पैसे गिनने लग गई। बाकी सब लोग खड़े होकर के उसको देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे अपने हाथ में इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास में पूरे 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास में तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर के वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली कि चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूं। बाद में पता लगा कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी करी और कुछ ही दिन बाद वो ठीक होकर के घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसका भाई, उसके पापा, उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो ये चमत्कार आपने किया कैसे? तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले, ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। चलिए, आपने पहली चीज I live the life सीखी। of my dreams. पहली चीज क्या सीखी कि सेल्फ बिलीव तब होगा जब आपका मन बच्चे जैसा होगा, ना वर्ड ना सुने। मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जब तक आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नया नहीं कर सकते। अब हम एक दूसरी कहानी सुनते हैं, सेल्फ बिलीव आता कैसे। इसीलिए मैंने क्या बोला, आज मैं कम बोलूंगा, आपको वीडियो बताऊंगा। अगर आपने माइंडसेट, एक लड़का है, अगर आपने माइंडसेट 89 लिया है तो आप इसे दोबारा तिबारा हर बार सुन सकते हो। तो बहुत से लोगों ने नहीं लिया है, इसलिए वो टॉप वीडियो जिससे आप सेल्फ बिलीव सीख सकते हो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दूसरा और सुनते हैं। एक लड़का है जिसके अंदर 2 डिजायर्स हैं। चलिए, कैसे खुद पे बिलीव आएगा सुनते। एक लड़का है जिसके अंदर 2 डिजायर्स हैं। पहला कि मुझे एक्टर बनना है और दूसरा मुझे सेकेंड हैंड कंप्यूटर्स का काम करना है, क्योंकि बचपन से ही मुझे कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है। अब इन दोनों में से वो किसको चुनेगा? फीलिंग्स हीरो बनने में ज्यादा बढ़िया है, फीलिंग्स सेकेंड हैंड कंप्यूटर के काम में थोड़ी सी खराब है। वो चला गया ऑडिशंस देने के लिए और वहां जाकर के क्या हुआ? ब्लैंक हो गया। उसने क्या एक्सपीरियंस किया? फेलियर। उसे समझ आ गया कि एक्टिंग मेरे लिए नहीं है और उसने ठान लिया कि अब मैं सेकेंड हैंड कंप्यूटर्स का ही काम करूंगा। और अब वो जा करके जितने भी कबाड़ी हैं उनसे सेकेंड हैंड कंप्यूटर्स खरीद रहा है। उसके घर वालों ने कहा तो तू कबाड़ी का काम करना चाहता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो अब क्या चांसेस हैं उसके सक्सेसफुल होने के?
चलिए, आपने दूसरी कहानी सुनी, सेल्फ बिलीव आता कैसे। तो अभी आपको मैंने दो चीजें बताई। पहली, सेल्फ बिलीव आएगी कैसे। लोग गलती क्या करते हैं, बेस्ट पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं, लेकिन उन अफर्मेशन पे उन्हें बिलीव नहीं होता। आई एम बेस्ट बोलते हैं, लेकिन खुद पे बिलीव नहीं। मैं पैसा वाला हूं, बिलीव नहीं। तो जितनी भी अफर्मेशन आदमी बोलता है, उस पर सेल्फ बिलीव नहीं। आज हमने टॉपिक चौथी क्लास में क्या लाया, सेल्फ बिलीव, मतलब खुद पे भरोसा। क्यों? जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, आप हार मान लोगे। पहले वीडियो में मैंने क्या सिखाया, मैंने नहीं, संदीप मैसरी, क्या, एक बच्ची है, उसके पास पैसे भी नहीं है, पर वो चमत्कार खरीदने जा रही है। उसे पता नहीं कि चमत्कार कितना महंगा आता है। उस बच्चों के दिमाग में ना नहीं होता, मासूमियत होती है, और वो उस जगह चली गई जहां चमत्कार मिलता है। मतलब भाई बीमार था, दवाई की दुकान, उसे नहीं पता कि चमत्कार क्या होता है। उसने सिर्फ सुना, उसको बिलीव था कि मिलेगा। अब किस्मत भी वहां सबसे बड़े न्यूरो सर्जन को ला दी। क्यों? न्यूरो सर्जन है बड़ा, उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंस नहीं, फीलिंग इंपॉर्टेंस। तो उसने करोड़ों का इलाज, लाखों का इलाज सिर्फ 19 रुपए में कर दिया। क्यों? वो उस बच्ची की मासूमियत से खुश हो गया था। ऐसे ही जब आप अपने पे बिलीव रखते हो, तो सबसे बड़ा जो ऊपर वाला है, जो सबकी विश पूरी करता है, क्योंकि कल हमने क्या सीखा था, किस्मत बेस्ड पॉजिटिव अफर्मेशन। वो अफर्मेशन पूरी कौन करता है, ऊपर वाला। ऊपर वाला पैसे की भाषा नहीं समझता, ऊपर वाला फीलिंग की भाषा समझता है। किस फीलिंग से आप बोल रहे हो, वो ये नहीं देखता कि आप उसको करोड़ों चढ़ा रहे हो कि लाखों चढ़ा रहे हो। वो तो आपकी भावनाओं का भूखा है। इसीलिए मैंने क्या बोला, कहानी सुन लीजिएगा। माइंडसेट 89 पे है, दोबारा सुन सकते हो, नहीं तो इस वीडियो को दोबारा प्ले करके दोबारा सुन लीजिए। दूसरी कहानी क्या, सेल्फ बिलीव आता क्यों नहीं है, हम चुनना गलत कर देते हैं। हमारी चॉइस वो गलत हो जाती है। जब हमारी चॉइस गलत हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, सही डिसीजन नहीं लेते। जैसे वो दो चीज बनना चाहता था, हीरो या कंप्यूटर। कंप्यूटर से उसे लव था, दुनिया क्या बोलती थी, तू कबाड़ी से ला रहा है। उसे तो वो पार्ट्स लाना था सेकेंड हैंड, और उससे रिपेयर करके नया बनाना था, क्योंकि उसका टैलेंट था। तो जब सेल्फ बिलीव कब होगा, दुनिया आपको कभी भी सलाम नहीं ठोकेगी। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या बोला, स्टार्ट होते ही गौर करो, लोग केवल परिणाम को प्रणाम करते हैं, मतलब रिजल्ट को। आप सक्सेस हो जाओगे तो हर कोई सलाम ठोकेगा, लेकिन जब तक आप सक्सेस नहीं थे, स्ट्रगल कर रहे थे, कोई भी आपके प्रयास को नमस्ते तक नहीं करेगा। आज मैं सुपरस्टार हूं किस्मत ट्रेड का, शेयर बाजार का सुपरस्टार, एडवांस बता देता हूं। पर जब मैं 10,000 बार फेल हुआ था, हर कोई यही बोलता था, शेयर बाजार छोड़ दे। सेल्फ पे बिलीव था, जिसके कारण आज मैं सुपरस्टार हूं। मेरी कोई भी थ्योरियां किताबों से नहीं, जबकि उसका बेस किताब है। मैं तो थ्योरियां गाने से बना लेता हूं, मैं थ्योरियां माइंडसेट से बना लेता हूं, कोई भी सुविचार से बना लेता हूं। ये गॉड गिफ्ट पावर आया कैसे, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो थी, प्रैक्टिस हुई कब, मुझे खुद पे भरोसा था। इसीलिए कामयाब होना है तो सबसे पहले आप जो पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हो, उस पर बिलीव करो, सेल्फ बिलीव। तो कल जब हम सीखेंगे प्लानिंग, क्यों, अभी आपको पूरा 1 महीना जिंदगी बदलना सिखा रहा हूं। शेयर बाजार, लाइफ, हर जगह अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए पहली पार्ट, पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड,
तीसरा एपिसोड क्या था? अफर्मेशन। पर आप जब अफर्मेशन दोगे पॉजिटिव, अगर आप उस पर बिलीव ही नहीं करोगे, तो दो कहानियां जो अभी आपको सुनाई दिखाई, आप मैदान छोड़ दोगे। और संदीप महेश्वरी की भाषा में, आप तब तक नहीं हार सकते जब तक मैदान छोड़ के भाग न जाओ। और 90% लोग क्या करते हैं? अपनी पहली हार से, दूसरी हार से और तीसरी हार से होते ही छोड़ देते हैं। वो कभी भी चौथी पांचवी बार नहीं करते। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, गुड बेटर बेस्ट। एक बार में गुड नहीं होगा, एक बार में बेटर नहीं होगा, एक बार में बेस्ट नहीं होगा। तो प्रैक्टिस और करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात नहीं, सिल पर होत निशान। मतलब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, आप अपने आप सक्सेस हो जाओगे। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए क्या चाहिए? खुद पे कॉन्फिडेंस। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, टीटी का जॉब था, सरकारी नौकरी थी, रोज एक्स्ट्रा कमाई थी, लेकिन उसको खुद पे कॉन्फिडेंस था कि उसे क्रिकेट लव है। हर इंसान को लव होता है, लेकिन लव के लिए वो हमेशा कंप्रोमाइज कर लेता है। क्या? कंफर्ट से। अगर आपको सक्सेस होना है तो खुद पे भरोसा करो, अपना कंफर्ट लेवल छोड़ो। जब आप अपना कंफर्ट लेवल छोड़ोगे, तब आप सक्सेस होंगे। तो कल जब हम अगला चैप्टर सीखेंगे, प्लानिंग, अगर आपने अफर्मेशन देना नहीं सीखा और खुद पे बिलीव नहीं किया, तो आप प्लानिंग कभी नहीं कर पाओगे। क्यों? मैं आपको सिखाऊंगा अपने जिंदगी की सबसे बड़ी प्लानिंग करनी की। मतलब आप शेयर बाजार की दुनिया में हो, राकेश झुनझुनवाला कैसे बने? अपनी जिंदगी के रियल राकेश झुनझुनवाला नहीं, रियल वॉरेन बफेट नहीं, वो बनना सपना है। आप अपनी जिंदगी के, मतलब आज तक आप जितने साल के हो, अगर आप 40 साल के हो, 30 साल के हो, 20 साल के हो, 50 साल के हो, जितना आपने शेयर बाजार से आज तक नहीं कमाया, अगले 1 महीने में बेस कर लो। सीख गए तो। मतलब इसीलिए मैं हर एपिसोड 40 मिनट का बना रहा हूं। क्यों? मुझे पता है आधे लोग सुनेंगे नहीं। इसीलिए मैंने क्या रहा, जो 40 मिनट रोज सीखेगा, एक एक स्टेप आगे। तो आज की स्टेप क्या था? कल जो हमने अफर्मेशन, जो 90 दिन हम बोलेंगे, उस पर बिलीव होना चाहिए। अफर्मेशन पे भी और खुद पे भी। खुद पे नहीं होगा, आप मार्केट छोड़ दोगे, शेयर बाजार से पैसा कैसे कमाओगे? जिंदगी में जॉब से कंप्रोमाइज कर लोगे, तो भैया आप अपने प्रमोशन कैसे पाओगे? बिजनेस में आप 9 सुबह 7 से 10 बजे करोगे, तो एक स्टोर में ही अटक जाओगे। इसीलिए मैंने क्या बोला, सारे एपिसोड बिजनेस शो, नॉट स्मॉल शो। इसीलिए मैंने क्या बोला, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ। आज का जो टॉपिक है, तो आने वाला कल हसीन सपना है। तो हमने पिछली से पिछली क्लास में क्या बोला था? आज को बेस्ट करो। भविष्य हसीन सपना लगेगा, लेकिन कब? जब आपके रिजल्ट बोलेंगे। तो ये कैसे बोलेंगे? मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। दोबारा सुनिएगा, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। ये कब होगा? जब आप रिजल्ट के लिए नहीं काम करोगे, आप अपने बेस्ट के लिए करोगे। मतलब अपने रिकॉर्ड तोड़ोगे कि आपने आज 100 रुपए कमाया है, तो अगली बार 200 कमाना है। सीधा करोड़ों तक नहीं पहुंचोगे, सीधा लाखों तक नहीं पहुंचोगे। सीढ़ी एक कदम से दूसरी कदम जाएगी, फिर तीसरी कदम जाएगी। अगर आप 30 कदम चल गए सीढ़ियों पे, तो 30 कदम चढ़ने के बाद आप जब देखोगे, तो आप ऊंचाई पे होगे। सीधे 30 कदम नहीं बढ़ा सकते। रॉकेट भी उड़ने से पहले बनने में टाइम लगता है। ऐसे ही जिंदगी में अगर आपको कामयाब बनना है, तो सबसे पहले स्टेप बनाना पड़ेगा। और स्टेप बनाते वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है खुद पर भरोसा, सेल्फ बिलीव। 90% लोग मैदान क्यों छोड़ देते? लोग क्या कहेंगे। मैंने क्या बोला, आज जीता जागता उदाहरण दिखा रहा हूं, मुगम्बो खुश हुआ। मैं 6 महीने से सोच रहा था कि भैया पूरा बाल हटाऊंगा। क्यों?
मेरे आगे के बाल पिछले 12 साल से नहीं। तो मैंने आज सोचा सेल्फ बिलीफ, तो मैंने बोला मेरा बिलीफ क्या बोलता है, भैया मैं स्मार्ट लगूंगा। तो मेरे माइंड में मुगम्बो खुश हुआ, एक ही इमेज आई, क्या, मुगम्बो खुश हुआ। तो मैं जाने से पहले ही बोला मुगम्बो खुश हुआ। और अमीर माइंडसेट विथ स्मॉल मनी, मैंने एक फार्मूला अपने पेड मेंबरों को सिखाया था। मैंने बोला वो जगह सबसे अच्छी है बिलीफ के लिए। अब मैं पिछले 6 महीने से वो कर रहा था, जाते ही उसको बोला आज तू बाल पूरे उड़ा दे, ऐसे ही बाल नहीं है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वो भी खुश, हाँ सर अच्छा लगेगा। क्यों, अमीर माइंडसेट विथ स्मॉल मनी। ये फार्मूला आपको नहीं बताऊंगा, पेड मेंबर को बता चुका। तो वो खुश, अर्थात पहले मैंने अपने दिमाग को बोला अच्छा लगेगा, मुगम्बो खुश हुआ। बाद में उसने भी बोला हाँ सर आजकल ये फैशन चलता है, मेरे 2 क्लाइंट आते हैं संडे को, वो भी ऐसे ही होते हैं। मेरा माइंड बोला अरे वाह। तीसरी बार मुझे अपना बी फ्रैंक याद आ गया। बी फ्रैंक का गाना मैं बहुत सुनता हूं, दिल तोड़ के, बहुत से गाने सुना हूं। तो वो भी टकला है, एक चश्मा पहनता है। मैं बोला ज्यादा होगा तो एक चश्मा पहन लूंगा, बुरा लगेगा तो, ज्यादा बुरा लगेगा एक टोपी पहन लूंगा, पर करूंगा। क्यों, 6 महीने से सपना था कि भैया पूरे बाल को हटाना है, बन गया मुगम्बो। एक बार भी अफसोस नहीं, वही कॉन्फिडेंस सुबह से शाम तक। कई लोगों से मिला, तब मैंने एक नई चीज सीखी। आधे लोग इसका मतलब भैया घर में कोई खत्म तो नहीं हो गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब लोगों का माइंडसेट कैसा है, ये भी तो सोच सकते हैं कि ये नया फैशन है, ये नया फैशन है। तो लोगों के दिमाग में क्या आती है, निगेटिव बातें। मैंने आपको पिछली की पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैजिक कब होगा, जब आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट करोगे। और अच्छी चीजें कभी अट्रैक्ट नहीं होती, उनको करनी पड़ती है। बुरी चीजें तुरंत अट्रैक्ट होती है, अच्छी चीजें। तो मैंने क्या बोला, आज इंदौर में भैया हर्षवर्धन जैन जी आए। कल मैंने अपने क्लास में पढ़ाया था हर्षवर्धन जैन, नियम के पक्के, शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना, रूल तो रूल। तो मैंने क्या बोला, बहुत सी चीजें मैं उनसे सीखता हूं। तो वो अपने मुगम्बो खुश हुए की बड़ी तारीफ करते। तो मैंने बोला इस बार हम भी वही करते, मुगम्बो खुश हुआ। तो चलिए, तो मेहनत इतनी खामोशी से करो, कामयाबी शोर मचा दे। दूसरी चीज, रोज सुबह उठकर आपने जो पॉजिटिव अफर्मेशन अपने लिए मांगी है, 90 दिन में पूरी होगी, 7 में 1। मतलब आप जितना चाहते हो 7 में मल्टीप्लाई कर देना। 7 अफर्मेशन बोलोगे तो 90 दिन बाद भगवान सुनेगा 1, 90 दिन से पहले नहीं सुनेगा। मतलब 90 दिन आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए, जो चीज बोल रहे हो, कल जो आपने सीखा पॉजिटिव अफर्मेशन। उसके बाद टाइम टू थिंक अबाउट सक्सेस, मतलब अब आपको सक्सेस के बारे में सोचना है। सक्सेस कैसे, कभी कभी आप युद्ध हार कर भी युद्ध जीतने का तरीका सीख सकते हो, क्योंकि आप कुछ कर रहे हो, जरूरी नहीं कि पहली बार सक्सेस हो। तो कभी कभी आप युद्ध हार कर भी युद्ध जीतने का नया तरीका सीख सकते हो। मतलब आप शुरू में कभी भी सक्सेस होने का मत सोचो। क्यों, आपको वो चीज करनी नहीं आती है, आप कर रहे हो, गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, ये एक साइकिल है, हमेशा चलेगी। जब आप बेहतर की चाय रखोगे तो आलस अपने आप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अभी मैं आपको अपनी सीटें बताऊंगा। 5 घंटे में मैंने 2 सीटें बनाई, जबकि मैं आधे घंटे में बना सकता था। मैंने उस पे हर छोटे पार्ट पे इतनी मेहनत की कि भैया, अभी क्या डायलॉग बोला था, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि भैया कामयाबी शोर मचा दे। और कहा भी गया, जिससे उम्मीद नहीं होती अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। खोटा सिक्का काम आता है, फालतू हमेशा काम आता है। अच्छे लोग, बड़े लोग, पैसे वाले अक्सर मौकों पे साथ नहीं देते। इसीलिए कहा गया है, उम्मीद
जिससे नहीं होती है वही बड़ा कमाल का काम कर देते हैं। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बना। जो पत्थर आप भगवान के रूप में पूजते हो, उस पत्थर को भी कई चोटें पड़ी है, तब मूर्ति बनी है। ऐसे ही मूर्ति नहीं बनी है, वो कई चोट खाया तब वो पत्थर मूर्ति बना। और जिसे आप पूजते हो, कभी हनुमान जी के रूप में, कभी दुर्गा माता के रूप में, कभी गणेश जी के रूप में, है तो वो पत्थर। मानो तो पत्थर, मानो तो श्रद्धा तो भगवान। है पत्थर, चोट खाया तब मूर्ति बनी। तो आप भी सक्सेस कब होगे? जब चोट खाओगे, गिरोगे। इसीलिए बूझी समा भी जल जाती है, तूफानों से किश्ती निकल जाती है। होकर मायूस तू अपना इरादा मत बदल। होकर मायूस अपना इरादा ना बदल, क्योंकि तेरी किस्मत भी कभी भी बदल सकती है। इसीलिए जब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, खुद पर विश्वास, तभी आप प्रयास करोगे। नहीं तो एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीसरी बार एक ही डायलॉग गाओगे, क्या करूं क्या ना करूं, मेरी किस्मत, हाय रब्बा। किस्मत को बोलोगे मेरी किस्मत में नहीं लिखा, और आप पटरी बदल दोगे, ट्रेन बदल दोगे। जाना था जापान और पहुंच गए पाकिस्तान। मतलब अपने सपनों को गोली मार दोगे और अपने कंफर्ट में आ जाओगे। क्या? जो जॉब कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, जो दुकान कर रहे हो, भैया मेरी किस्मत में नहीं, मैंने तो मेहनत करके देख ली, अब सक्सेस नहीं। और मैंने क्या बोला? जब खुद पे बिलीव होगा तो जो 90 बातें 90 दिन आप बोल रहे हो, उस पर कॉन्फिडेंस होगा। भरोसा अगर ईश्वर पर है, भरोसा अगर ईश्वर पर है, तो तकदीर में जो लिखा है सिर्फ वही मिलेगा। गौर करिएगा, कहानी की शुरुआत और लास्ट बता रहा हूं। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो वही मिलेगा जो तकदीर किस्मत में लिखा है। लेकिन अगर भरोसा आपको खुद पर है, तो भगवान भी बोलेगा, बता तेरी तकदीर में क्या लिखा। तकदीर होती नहीं है, बनानी पड़ती है। इसीलिए मैं कहता हूं, मेहनत में वो चाबी है जो तकदीर बदल सकती है। तकदीर में क्या लिखा है किसी को नहीं पता। इसीलिए भगवान भी बोलता है, तू खुद पे बिलीव कर, तेरी तकदीर मैं खुद लिख दूंगा। भगवान से मांगो मत, भगवान से मांगो मत, अपना कर्म करो कि भगवान अपने आप बोले कि भैया तेरी इच्छा क्या है। इसीलिए क्या है, भरोसा अगर ईश्वर पर है तो आपकी तकदीर में जो लिखा है सिर्फ आपको वही मिलेगा। लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आकर बोलेगा, बता तेरी किस्मत में क्या लिखा। भाई मुकेश अंबानी जीता जागता उदाहरण है। क्या उसके ग्रह सितारे खराब नहीं होते? अंबानी, अडानी, इलॉन मस्क, धीरू भाई अंबानी क्या दूसरे प्राणी से आए थे? वो भी तो गरीब थे, आप और हमारे जैसे ही थे। वो अमीर कैसे हो गए? क्योंकि उनको खुद पे बिलीव था, अपने आइडिया पे बिलीव था, और लोग क्या कहेंगे उस पर। तो आज का पूरा टॉपिक जाता है। अब मैं आपको सीटें दिखा देता हूं। ये पहली सीट थी जिसमें मैंने कलर नहीं भरा। मार्केट में अगला सप्ताह क्या होगा। उसके बाद ये पूरी सीट, इसमें मैंने किस्मत नहीं भरी, कलर नहीं भरा। अब आप देखते जाओ, ये सीट कलर भरने के बाद किस टाइम तेजी, किस टाइम मंदी, मैंने गोला मार दिया। इस टाइम तेजी, इस टाइम मंदी, 5 तारीख से लेकर 9 तारीख। उसके बाद अगली सीट, पूरी पिक्चर, पंचांग थ्योरी, तिथि, राशि, नक्षत्र, योग, करण, कलर वाइज, ग्रे वाइज सारे सेट किए। उसके बाद किस दिन तेजी, किस दिन मंदी, कौन सा मुहूर्त, कौन सा राहु काल, कौन सा बेस्ट टाइम, कौन सी कलर थ्योरी, सारी सीटें यहां भर दी एक पेज में। पूरी सीट विथ कलर, किस दिन कौन सा सियरा। टोटल 4 घंटे दिया। बनने में तो आधा घंटा बन जाती थी, इसको मैंने कलर सेट किया। फिर मैंने आज पढ़ाई थी टाइम साइकिल, कैसे उसको देख सकते हो। अगर आप गौर करोगे तो मैंने टाइम साइकिल नीचे डाल दी इस सीट में। उसके बाद लक सेक्टर, इससे आप अप्लाई कर सकते हो। और जाते जाते आज का मेरा मोटिवेशनल स्पीकर
संदीप महेश्वरी के साथ साथ हर्षवर्धन जैन, जिनके कारण भैया देख लो मस्त इमेज बाल के बिना, लोग क्या कहेंगे मुझे कोई फर्क ही नहीं आया। क्यों भैया, इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हजारों लाखों करोड़ों की पब्लिक में बिना बाल के स्पीक दे देता है। सेल्फ बिलीव सबसे बड़ा उदाहरण जो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया। मैं कोई भी चीज पढ़ाने से पहले खुद पे अप्लाई करता, जब तक मैं कॉन्फिडेंस नहीं होता तब तक मैं पढ़ाता ही नहीं। इसीलिए मैंने क्या बोला, जीता जागता उदाहरण। तो परिणाम के लिए आज की डायलॉग याद रखिएगा, लोग सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते, लेकिन रिजल्ट एक दिन में नहीं आता। रिजल्ट आने के लिए आपको बहुत से प्रयास करने पड़ते हैं, और प्रयास जब तक आप करते रहोगे एक ना एक दिन सक्सेस हो जाएगी। तो आज का गुरु मंत्र यही है, रोज सुबह उठो और सुबह उठते ही सबसे पहले पॉजिटिव अफर्मेशन सेल्फ बिलीव पे दो। मतलब मैं कर सकता हूं, 90 दिन उस अफर्मेशन पर बिलीव। कल हम सीखेंगे प्लानिंग, क्योंकि किसी भी बिजनेस की, किसी भी शेयर बाजार की, जिंदगी की, कुछ भी अगर आप बिना प्लानिंग के करोगे अनसक्सेस होंगे। कहा भी गया 2 लोग अनसक्सेस होते हैं। कौन? एक जो बिना सोचे समझे करते, और दूसरा जो काम करने के बाद सोचते। दोनों अनसक्सेस होते। तो सक्सेस होना है तो सबसे पहली जरूरी है प्लानिंग, और प्लानिंग से पहले क्या जरूरी? अफर्मेशन, उस भगवान से कनेक्शन, और खुद पर भरोसा। तो आज हमारे 4 एपिसोड पूरे हो गए, दोबारा सुन लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सिखा। अगला शो आएगा प्लानिंग पर, लाइफ, जिंदगी, शेयर बाजार, सब पर सेम चीजें अप्लाई होगी। तो धन्यवाद और शुक्रिया। आज हम कोई क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं दे रहे, आज कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्यों? सब संडे बना रहे थे, तो आज किसी का क्वेश्चन ही नहीं आया, इसलिए हम कोई क्वेश्चन नहीं ले रहे। प्लानिंग का पहला हिस्सा बता देता हूं, 1 मिनट बचा है। प्लानिंग शुरू होती है कैसे? खुद पे ताली बजाकर, खुद पे ताली बजाकर, खुद पे ताली बजाकर। इसीलिए हम कल सीखेंगे प्लानिंग कैसे, प्लानिंग कैसे, बता दिया।